बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने सोमवार को एक ट्वीट किया और झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया। डॉक्टर अजय आलोक ने लिखा कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जवाब दिया, हेमंत जीवंत हैं, भाजपा का अंत है। अब झारखंड की सियासत में डॉक्टर अजय आलोक के बयान को डिकोड करने की कोशिशें तेज हो गई है। सियासी जानकार से लेकर सियासतदान और मीडिया न्यूज रूम में बैठे राजनीतिक विश्लेषक तक डॉक्टर अजय आलोक से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अरे कहना क्या चाहते हो, नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत हो। क्या अजय आलोक यहां भारतीय जनता पार्टी के किसी नई रणनीति का संकेत दे रहे हैं? क्या झारखंड में कोई नया गठबंधन जन्म लेने वाला है? क्या कांग्रेस टूटेगी या आरजेडी के विधायक झामुमो के खेमे में आ जाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन की समीक्षा की बात कह रहे हैं। क्या डॉक्टर अजय आलोक का सोशल मीडिया पोस्ट इसी समीक्षा के संदर्भ में था? हालांकि डॉक्टर अजय आलोक ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे बिहार में राहुल गांधी के हाइड्रोजन और एटम बम ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, वैसे एक और राज्य में सुतली बम कांग्रेस को समाप्त कर देगा। क्या वो एक और राज्य झारखंड ही है? डॉक्टर अजय आलोक को क्या पता है या फिर ये झारखंड में महागठबंधन के घटक दलों के बीच परस्पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश मात्र है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि अब झारखंड में नया बम फूटेगा, हेमंत अब जीवंत है। सवाल है कि डॉक्टर अजय आलोक कहना क्या चाहते हैं? सियासी जानकारों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह झारखंड में महागठबंधन के घटक दल मसलन झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश लगती है। संभवतः डॉक्टर अजय आलोक यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस की करारी हार और झामुमो में इस दल के प्रति नाराजगी के बाद संभव है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ टूट हो और इसके कुछ विधायक हेमंत के पाले में चले जाएंगे। दरअसल बिहार चुनाव में झामुमो की इच्छा के बावजूद उसे महागठबंधन में सीट शेयरिंग में उचित हिस्सेदारी नहीं दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी के मसले पर आरजेडी ने झामुमो को भ्रम में रखा और कांग्रेस ने चुप्पी साधे रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि झामुमो बिहार में स्वतंत्र रूप से भी चुनाव नहीं लड़ पाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरजेडी पर राजनीतिक धूर्तता और दगाबाजी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को भी बराबर का जिम्मेदार माना था। इस प्रकरण को झामुमो का अपमान बताते हुए सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड में गठबंधन की समीक्षा की बात कही थी। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए तो झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन की समीक्षा की बात दोहराई। अब पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने तो कह दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा वाले इस बात का अलग अलग मतलब निकाला गया। मसलन कुछ लोगों ने कहा कि झामुमो महागठबंधन से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 42 विधानसभा सीटों का है और झामुमो के पास 34 विधायक हैं, ऐसे में झामुमो को 8 और विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास 16 हैं तो वहीं आरजेडी के पास 4। झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों दलों से करीब 10 विधायकों को तोड़कर झामुमो में शामिल कर लेगा तो अकेले के बूते बाकी 4 साल सरकार चला सकता है। तीसरा मतलब यह निकाला गया कि चूंकि झामुमो की ज्यादा नाराजगी आरजेडी से है तो उनके एकमात्र विधायक संजय प्रसाद यादव को दिया गया मंत्री पद वापस लिया जा सकता है। या चौथा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधायकों की मीटिंग बुलाएं, झामुमो और आरजेडी कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर असंतोष जताएं और उनके विभागों में फेरबदल कर दें। गठबंधन की समीक्षा में यही कुछ संभावनाएं हैं और जरूरी है कि हम उनकी अलग अलग व्याख्या, अलग अलग चर्चा करें। डॉक्टर अजय आलोक के बयान पर जो पहली अटकलें लगी वो ये कि क्या झामुमो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगा। इसे झामुमो के नेताओं ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। घाटशिला उपचुनाव के समय हेमंत कैबिनेट में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन की समीक्षा की बात कही तो कुछ लोगों को लगा कि हम बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे।
बीजेपी के साथ गठबंधन की बातें बिल्कुल निराधार है। उनसे हमारा वैचारिक विरोध है और हम उनकी सांप्रदायिक सोच के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए। सियासी जानकार भी झामुमो का बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यदि आज बड़े आदिवासी लीडर के तौर पर स्थापित हुए हैं तो इसकी बड़ी वजह उनका बीजेपी के खिलाफ संघर्ष है। खनन घोटाले से लेकर जमीन घोटाले केस और चुनाव आयोग के कथित लिफाफा प्रकरण पर जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने बीजेपी के हमलों को नाकाम किया, उसी ने उनको बड़ा नेता बनाया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी ताकत आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम मतदाता हैं, जो स्वाभाविक रूप से पिछले करीब 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ईसाई और मुस्लिम पहले कांग्रेस के कोर वोटर्स समझे जाते थे, जो झामुमो की ओर शिफ्ट हुए। ऐसे में यदि कांग्रेस के साथ मतभेदों की वजह से यदि हेमंत सोरेन ने बीजेपी से नाता जोड़ा तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को ही फायदा पहुंचेगा। इसलिए सियासी पंडित झामुमो और बीजेपी गठबंधन की संभावना से इनकार करते हैं। क्या झामुमो कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर सकता है? सियासी जानकार इस संभावना से इनकार नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा संभव है क्योंकि कांग्रेस के साथ भी झामुमो के गहरे मतभेद हैं। राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव और विधानसभा चुनाव के समय सीएम पद पर रोटेशन पॉलिसी की बात को लेकर दोनों ही दल आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से भी यह शिकायत रहती है कि उन्हें सरकार में कामकाज में उचित श्रेय यानी कि क्रेडिट नहीं मिलता। इसके अलावा बिहार चुनाव में महागठबंधन में जगह नहीं मिलने के लिए झामुमो भी कांग्रेस को जिम्मेदार मानता है। कांग्रेस में टूट की संभावना से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टी के कई विधायकों ने मंत्रियों के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की। कई लोग मंत्री पद नहीं मिलने से भी नाराज हैं। हाल ही में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में थी और कई जिलों से विरोध के स्वर उठे। बिहार में कांग्रेस को जैसे शिकस्त मिली है, उस वजह से भी कई लोग डूबते जहाज की जगह सुरक्षित पनाह तलाश सकते हैं। बिहार चुनाव में जो हुआ उससे झामुमो में काफी नाराजगी है। हो सकता है कि कांग्रेस को बदले की भावना से भी तोड़ने की कोशिश की जाए। आरजेडी के भी कुछ विधायक मंत्री पद की प्रॉमिस पर पाला बदल सकते हैं। यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आरजेडी और कांग्रेस के मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा करें, कामकाज में खामियां निकालकर उनको फटकार लगाएं। कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, लो प्रोफाइल विभाग दिए जा सकते हैं। हालांकि इससे अब भी स्पष्ट नहीं होता कि यदि कांग्रेस टूटी या कांग्रेस आरजेडी कोटे के मंत्रियों को फटकार लगी अथवा उनका विभाग बदला गया तो इससे बीजेपी को क्या खुशी मिलेगी। डॉक्टर अजय आलोक ने अपने दूसरे ट्वीट में दूसरे राज्य में सुतली बम से कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणी की और इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया गया। तो क्या बीजेपी केवल इसी बात में खुश हो जाएगी कि हेमंत सोरेन जीवंत उठे और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया? क्या कांग्रेस की बर्बादी में ही भाजपा की खुशी और डॉक्टर अजय आलोक इसी खुशी को जाहिर कर रहे थे? या फिर क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई फिर से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ होने वाली है, जिसका परोक्ष संकेत डॉक्टर अजय आलोक देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पिछले साल तक गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ऐसे ही ट्वीट किया करते थे। जो भी हो, कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर में है। बिहार में पार्टी 6 से भी कम सीटों पर सिमट गई। हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार गंवा चुकी। झारखंड में हेमंत सोरेन इतने मजबूत हुए हैं कि कभी कभी कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहमो करम पर सरकार में बनी हुई प्रतीत होती। झामुमो और कांग्रेस के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे, जो बिहार चुनाव के समय से और संगीन हो गए। इधर आरजेडी के साथ तो झामुमो के रिश्ते काफी तल्ख हैं। बावजूद इसके इस बात की संभावना नहीं दिखती कि यहां झामुमो और बीजेपी के बीच किसी भी प्रकार का गठबंधन होने जा रहा है। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, इस पर क्या सोचते हैं और इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर, रिसर्च और कंटेंट को लिखा है हमारे बड़े भाई और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।